हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नोट्स मैं ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप एक बार नोट्स को पहले चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई देयर इज़ अ गैप ऑफ 14 एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स का गैप क्यों होता है? बेटा, लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 5d1। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है, देखो ऑफ बॉर रूल के अकॉर्डिंगली पहले 6s भरेगा, फिर 5d भरेगा, फिर 4f भरेगा। अगर आपको ऑफ बॉर रूल याद हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5d 4f। ठीक है, तो पहले 6s भरेगा, फिर 5d भरेगा, फिर 4f भरेगा। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन d में आता है, इसकी एनर्जी f से ज़्यादा हो जाती है। अब क्योंकि ये हायर एनर्जी का हो गया, तो ऑफबॉर कहता है पहले लोअर एनर्जी को भरना है। तो नेक्स्ट जो 14 एलिमेंट हैं वो एफ में भरे जाएंगे, डी में नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि डी की एनर्जी क्या हो गई है, एफ से ज़्यादा। तो लेंथेनम की कहता कन्फिग्रेशन है 6s2 5d1। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, इसकी एनर्जी जो है 4f से ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट 14 एलिमेंट किस में जाएंगे बेटा, एफ ऑर्बिटल में। इन 14 एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक से डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इन्हें मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाता है। इसीलिए 14 एलिमेंट्स का गैप होता है आफ्टर लेंथेनम। ठीक है, सेम क्वेश्चन आता है, वाई देयर इज अ गैप ऑफ 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टीनियम। एक्टीनियम की कन्फिग्रेशन होती है 7s2 6d1। ऑफ बॉर रूल के अकॉर्डिंगली 7s के बाद 6d भरना है, 6d के बाद 5f भरना है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 6d में आता है, एज वन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 6d, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 6d में आया, इसकी एनर्जी 5f से ज़्यादा हो जाती है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में भरे जाएंगे, f में। f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। तो नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 5f ऑर्बिटल। दे आर f ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सो दे आर प्लेस्ड बिलो द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और उन्हें मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा जाता है। दैट इज़ वाई 14 एलिमेंट का गैप होता है आफ्टर एक्टीनियम। तो 14 एलिमेंट का गैप होता है आफ्टर लेंथेनम, 14 एलिमेंट का गैप होता है आफ्टर एक्टीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का फिक्स एटॉमिक नंबर के बाद रिपीट होना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। और ये फिक्स नंबर कौन सा है, 2, 8, 18 और 32। इस नंबर को मैजिक नंबर कहते हैं, क्योंकि इसके बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं। अब पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्रुप 1 के एलिमेंट लेते हैं। ग्रुप 1 में बेटा एलिमेंट होता है पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते ज़्यादा, पर चलो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन के बाद 2 का गैप लिथियम, लिथियम के बाद 8 का गैप सोडियम, सोडियम के बाद 8 का गैप पोटाशियम, पोटाशियम के बाद 18 का गैप रुबीडियम, रुबीडियम के बाद 18 का गैप सीजियम, सीजियम के बाद 32 का गैप फ्रांसियम। अगर हम सब इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हाइड्रोजन की है 1s1, लिथियम की है 2s1, सोडियम की है 3s1, पोटाशियम की है 4s1, रुबीडियम की है 5s1, सीजियम की है 6s1 और फ्रांसियम की है 7s1। अब ये कन्फिग्रेशन आपने खुद लिखनी है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो 1s1, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 2s1, 2 और 1 3, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11, जैसे ऑफ बॉर रूल के अकॉर्डिंगली मैंने लिखनी सिखाई थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1 2s1 3s1 5s1। लास्ट शेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। तो इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। यही रीज़न है पीरियोडिसिटी का। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो है बेटा सेम है, और यही कारण है पीरियोडिसिटी का। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे हैं बेटा। कौन सी जो मेटल है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी जो है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। सीजियम और गैलियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड होती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर से बढ़ते 25 से जैसे 28 होता है तो ये पिघल जाती हैं। तो सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये लिक्विड नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, पर वैसे बहुत इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड है? बेटा ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है। मरकरी मेटल है जो लिक्विड होती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्वाइनेज मेटल मतलब जिनके सिक्के बनते थे पुराने ज़माने में। ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड सिंथेटिक एलिमेंट। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको ट्रांस यूरेनिक या सिंथेटिक एलिमेंट कहा जाता है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको ट्रांस यूरेनिक या सिंथेटिक एलिमेंट कहा जाता है। ओके बेटा, ये आप एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।